अगर आपने कभी डिजाइन एंट्रेंस एग्जाम्स या फिर डिजाइनर बनने का सोचा है तो ये पॉडकास्ट आपके लिए काफी वैल्यूएबल होने वाला है। Our special guest today is Rakesh Kumar Sahu, who has 9 years of experience as an industry professional, who has worked as a designer and also has done his Masters of Design from IITDM Jabalpur. And he has also worked as a designer in different companies such as Nagaro, Migo and other companies. Thank you so much, sir, for coming. Thank you. Pleasure, sir. So can we proceed with the questions? Yes. Most of the aspirants ने मुझे मैसेज करके पर्सनली ये पूछना चाहा है कि डिजाइन एंट्रेंस एग्जाम्स को कैसे क्रैक करते हैं, और ये जो मिथ जो मार्केट में फैली हुई है कि डिजाइन एग्जाम्स इज मोर अबाउट डूइंग आर्ट्स या स्केचिंग करना, क्या इन सब से एग्जाम्स निकल जाता है? वेरी गुड क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है ये मेरे को भी आया था जब मैं अभी प्रिपेयर कर रहा था उस टाइम पे। तो जो आर्ट है और डिज़ाइन, सो दिस इज कम्प्लीटली टू डिफरेंट थिंग। आर्टिस्ट क्या करता है कि वो अपने मन से जो भी करना है कि हमको ये ड्राइंग करना है अपने मन से करता है। बट डिज़ाइन क्या है, वी नीड टू सॉल्व प्रॉब्लम। तो वी आर जस्ट नॉट क्रिएटिंग समथिंग बट वी आर सॉल्विंग समथिंग। सो जो भी डिज़ाइन इंट्रेंस एग्ज़ाम पे सीड NID है या आपके जो भी क्वेश्चंस रहते हैं तो वहाँ पे आपके क्वेश्चंस आएंगे कि मान लो एक स्टिल लाइफ का क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक टेबल है, टेबल में ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं और इसको कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है। तो सबको लगता है कि क्यों क्वेश्चन दिया गया है, राइट। उनको लगता है कि आर्टिस्ट चेक कर रहे हैं कि क्या कैसे आप बना रहे हो, कितना अच्छे से बना रहे हो, कितना रियलिस्टिक है। बट दे आर नॉट थिंकिंग ऑन दैट डायरेक्शन। दे आर थिंकिंग कि आप जब कप बना रहे हो और टेबल बना रहे हो, टेबल का साइज़ और कप का साइज़ प्रपोर्शन कैसा है, कंपोजिशन कैसे कर रहे हो। आप सिर्फ लाइन ड्राइंग में ही बना सकते हो, इतना हमको ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम रियलिस्टिक वे में पूरा आप उसको शेडिंग करके कंप्लीट कर रहे हो, इसमें आप पूरा टाइम चला जाएगा। बट डिज़ाइन इज़ लाइक आपको सॉल्व करना है प्रॉब्लम, एटलीस्ट आपको कम्युनिकेट करना है जो भी आइडियाज़। सर क्या ये पार्ट ए और पार्ट बी दोनों के लिए अप्लाई होता है? नो, दिस इज जस्ट फॉर द पार्ट बी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जहाँ पे आपको स्केचिंग का पार्ट रहता है। तो स्केचिंग के पार्ट में ये मत सोचिए कि सिर्फ स्केचिंग रहेगा, देयर विल बी सम स्टोरीज अराउंड इट। लाइक आपको क्रिएटिव स्टोरीज बनाना है, 3 वर्ड्स दे दिए और उससे आपको क्रिएटिव स्टोरी बनाना है जो कि आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है। सर कोई एग्जांपल बता सकते हैं जो एस्पिरेंट्स की मदद करते हैं, जो क्रिएटिव स्टोरी की बात बता रहे हैं? तो जैसे क्रिएटिव स्टोरी में एक क्वेश्चन था, 2017 की बात है, जब उस टाइम पे हमने एग्ज़ाम दिया था। तो एक मैंगो, ऑर्फन, साइकिल, ये 3 वर्ड्स हैं। तो आपको लगेगा कि साइकिल है, ऑर्फन है, मैंगो है, राइट। इसमें रिलेशन बैठाना मुश्किल हाँ, कुछ तो आपको लगेगा कि रिलेशन तो कुछ हम बैठा ही लेंगे, है ना। बट वो ऐसे वर्ड्स देते हैं कि आप जनरली वो रिलेशन बनाओगे, बट वो सेम चीज़ आप बनाओगे तो फिर आपके नंबर्स कट गए। क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम्स में बैठे हैं वो लगभग वैसे ही सोचेंगे और बनाएंगे। बट यू नीड टू थिंक आउट ऑफ बॉक्स, कि आपको ये भी सोचना है कि जितने भी एग्ज़ाम्स में बैठे हुए हैं उससे अलावा क्या बना सकते हो। क्योंकि आपको स्टार्टिंग में थिंकिंग रहेगी कि यार मैंगो है, ऑर्फन है, सो यू कैन से ऑर्फन मैंगो इज गोइंग टू साइकिल शॉप, समथिंग लाइक दैट। और क्योंकि मैंगो ही ऑर्फन हो सकता है, ये लग रहा है आपको, व्हाई नॉट ऑर्फन साइकिल। साइकिल भी ऑर्फन हो सकता है, और मे बी मैंगो कैन बी एनीथिंग एल्स, नॉट मैंगो। यू कैन ऑल्सो कंसिडर मैंगो एज अ कैरेक्टर। तो ये किसमें क्रिएटिविटी वाला है? तो इसमें क्वेश्चन था कि ये 3 चीज़ों से मिलकर 3 लाइन में स्टोरी कंप्लीट बनाना, जो कि मतलब जो कि क्रिएटिव है, कंप्लीट। So that kind of like question asked in the CDNI. सर तो मैं इसमें ये पूछना चाहूँगी कि एक अगर कोई बच्चा डिज़ाइन एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर
तो वो किस किस बातों को अपने दिमाग में? तो बेसिकली एक तो डिज़ाइन का माइंडसेट चाहिए सबसे पहले, और उसके समझने के लिए आपको डिज़ाइन प्रिंसिपल समझना कि हमको कॉन्ट्रास्ट क्या होता है और एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं डिज़ाइन के, कलर्स कैसे होते हैं, कंपोजिशंस आपको देखने चाहिए, सारी चीज़ें। और दूसरी चीज़ आइडियाज़ आपको लाना है तो आपको थोड़ा, जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, मान लो क्वेश्चन आ गया कि डिज़ाइन सीलिंग फैन, ओके। ठीक है, तो लोग क्या बनाएंगे, आप कैसे क्या सोच सकते हो बताइए। एक डिज़ाइन आपको करना है सीलिंग फैन का। सीलिंग फैन में वही ट्रेडिशनली आदमी सोचेगा कि उसके 3 विंग्स होने चाहिए, और अभी तो ऑलरेडी 3 विंग्स है, तो आप क्या करना चाहते हो उसको? मे बी उसके ब्लेड से ऊपर नीचे कुछ कर सकते, या एनीथिंग जो कि थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक लगे। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि हम 5 ब्लेड का बना सकते हैं, कुछ बोले कि 2 ही ब्लेड में अगर चल जाता तो हम 3 ब्लेड क्यों बनाएं? या फिर कोई सोचेगा कि यार लाइट गोल हो जाते हैं उस टाइम पे, कि कुछ ऐसा रहे कि लाइट ऑफ होने के बाद आपको चले। तो ये इंजीनियरिंग माइंडसेट होता है कि हमको इंजीनियरिंग वाइज यार फिजिबल होना चाहिए, थोड़ा लॉजिकल साइड पे लोग यही बनाते हैं जनरली। ओके। और जो मेनली मैथ्स बैकग्राउंड हो गया है, सब जो लॉजिकल थिंकर्स हैं वो यही सोचते हैं। और मैं अगर सोचूं कि यार व्हाई ब्लेड, कैन वी क्रिएट समथिंग व्हिच इज ब्लेडलेस? दिस साउंड्स वेरी गुड कि आप ब्लेडलेस भी बता सकते हैं। हाँ, जो कि ट्रेडिशनल आदमी नहीं सोचेगा। या इट इज आल्सो अवेलेबल currently, do you know? I really, Yeah, but it is already available. जनरली जो डिजाइन एंट्रेंस एग्जाम्स देते हैं वो बच्चे कुछ ही एग्जाम्स के बारे में जानते हैं, जैसे कि सीड हो गया या एनआईडी। जैसे मेरे टाइम पे मैंने एनआईडी के बारे में ज़्यादा सुना हुआ। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अगर एक बच्चा जो है वो डिज़ाइनर बनना चाहता है तो कौन कौन से एग्जाम्स दे सकता है और उसमें क्या क्या सिलेबस अलग अलग होते हैं? ओके, सो जैसे जो भी 12th में रहते हैं उनके लिए यूसीड होता है, एनआईडी होता है अंडर ग्रेजुएट के लिए, फॉर द बैचलर ऑफ डिज़ाइन, और एनआईएफटी भी होता है। तो ये सब चीज़ें वो दे सकते हैं जो 12th वाले हैं। और जो ऑलरेडी ग्रेजुएटेड है सो उनके लिए सीड है, एनआईडी है, एनआईएफटी, ये एग्ज़ाम्स वो दे सकते हैं। उसके लिए एलिजिबल क्राइटेरिया जो है वो 3 years ग्रेजुएशन होता है। वो अगर क्रॉस कर लिए हैं तो वो दे सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट वाला। और जैसे कि आप मुझे बता रहे थे कि आप डिजाइन एग्जाम्स देने के बाद डायरेक्ट आईआईटीज में या ट्रिपल आईटी में जा सकते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। आई वाज क्यूरियस। तो बेसिकली इसका जो पैटर्न अगर देखोगे तो डिज़ाइन में जो एग्जाम्स होते हैं, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द सीड एग्जाम, जहाँ पे आपको पार्ट ए पार्ट बी होता है। ओके। जिसमें पार्ट ए में आपको जो मल्टी सिलेक्शन क्वेश्चंस होते हैं, मल्टी चॉइस, जिसमें आपको सेलेक्ट करना रहता है, और दिस इज कंप्यूटर बेस्ड। ओके। पार्ट ए इज कंप्यूटर बेस्ड। एंड सेकेंड पार्ट में आपको जो भी स्केचिंग पार्ट है, मान लो कुछ आपको डिज़ाइन करने बोला है या फिर ऑब्जर्वेशंस के क्वेश्चंस रहते हैं, आप कितना ऑब्जर्व कर रहे हो चीज़, वो आपको चेक करेंगे। जैसे मान लो एक सिनारियो दे दिया गया बस स्टैंड का, उसमें बोलेंगे 10 प्रॉब्लम हमको ढूंढो और उसका सोल्यूशन दो। ओके। तो आपको प्रॉब्लम ढूंढनी है वहीं पे और उसको सॉल्व करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो रहते हैं सब्जेक्टिव, वो पार्ट बी में होता है। तो जब पार्ट ए आप क्रॉस करेंगे, मतलब इसका क्राइटेरिया ऐसा है कि पार्ट ए इज क्वालिफाइंग एग्जाम। तो पार्ट ए जब क्वालिफाई कर लेंगे देन पार्ट बी चेक होगा। अच्छा। और 25% इसका लेगा और 75% पार्ट बी का। देन यू विल गेट द रैंक। ओके। वो रैंक वाइज आप जितने भी आईआईटीज हैं और ट्रिपल आईटी हैं उस पर आपको अप्लाई करना है। अच्छा। अप्लाई करने के बाद अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तब वहाँ पे डिज़ाइन एप्टीट्यूड टेस्ट हो। ओके। वो एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा वहाँ पे। देन दे विल लाइक शॉर्टलिस्ट सम कैंडिडेट्स, उनको एडमिशन मिलेगा। तो दिस इज द प्रोसेस।
क्वेश्चन मेरा आपसे अब ये होगा कि जैसे ही हमने डिजाइन एंट्रेंस एग्जाम की बात कर ली है, तो अब मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे ये एक्सप्लेन करें कि करियर इसमें कैसे बना सकते हैं आफ्टर गिविंग डिजाइन एग्जाम्स। जैसे बच्चों को नहीं पता होता है, एंट्रेंस एग्जाम उन्होंने क्लियर कर लिया है, कई लोगों को इंटरव्यू के बारे में नहीं पता होता है, तो आप कुछ अगर टिप्स देना चाहेंगे इंटरव्यू के लिए, और ये भी बताना चाहेंगे कि बाद में वो अपना फ्यूचर जॉब कैसे सिक्योर करें डिजाइन के थ्रू। तो बेसिकली जो डिज़ाइन है ये पूरा क्रिएटिव है। तो इसमें जो ट्रेडिशनल वे में जैसे पढ़ाई लिखाई करते हैं और आते हैं, तो ये ऐसा नहीं है। आपको क्रिएटिव थिंकिंग लाना है, जो आप पे इनबिल्ट है, बस उसको आपको और मॉडिफाई करना है और क्रिएटिविटी पे जितने भी एक्सरसाइज होते हैं वो करने हैं, और आप क्रिएटिव थिंकिंग ला सकते हैं। सो मैं तो यही बोलूँगा कि आपने डिज़ाइन का एग्ज़ाम दिया, आपने क्वालिफाई किया, देन आप गए डिज़ाइन एप्टीट्यूड टेस्ट दिए, देन इंटरव्यू है। इंटरव्यू में आपको सिर्फ क्वेश्चंस के साथ आपको शो भी करना पड़ेगा कि यू आर द डिज़ाइनर। फॉर दैट यू नीड पोर्टफोलियो, द सैम्पल वर्क्स which defines that you are designer। क्योंकि आप डिज़ाइंस जो भी आप आज तक बनाए हो, कितने भी प्रॉब्लम सॉल्व किए हो, what are the problems, what you have solved and how you have solved, so that is the like case study you can create, that is the portfolio, okay, to showcase like yes I know this and this, and like I know this and I can also learn more to understand more the user and all and create the solution for the real user। तो उसके बाद जब ये डिज़ाइन के एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो गए, आप इनरोल कर गए। इनरोल करने के बाद 2 साल का मास्टर ऑफ डिज़ाइन होता है और 4 साल का बैचलर ऑफ डिज़ाइन। तो उसमें भी अलग अलग आपकी स्ट्रीम्स हैं, एनिमेशन डिज़ाइन, गेम डिज़ाइन, इंटरेक्शन डिज़ाइन, देन देयर इज एनिमेशन एंड ऑल्सो there is retail design and like different kind of stream it is. In the NID there is 19 discipline of the design, so आपको choose भी करना है कि आपको किस में जाना है। IITs like in IIT Bombay there is specialization on some disciplines, in other IITs like it is multidisciplinary। If you don't know, so you can directly choose other IITs and सो सर किस बेसिस में एक एस्पिरेंट ये डिस्टिंग्विश कर सकता है कि उसको किस डिजाइनिंग में जाना है? अगर उसको अपना इंटरेस्ट नहीं पता है, जैसे कोई डिजाइनर है, लेट्स से मी, अगर मुझे जाना है बट आई नो नथिंग अबाउट कि कौन सा कैटेगराइजेशन में क्या होता है। जैसे आपने प्रोडक्ट डिजाइनिंग की बात की, आपने एनिमेशन डिजाइनिंग की बात की, तो मुझे नहीं पता है अपना पोटेंशियल, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप गूगल पे सर्च में आ सकते हो कि क्या क्या मतलब डिसिप्लिन्स हैं एंड व्हाट दे डू, व्हाट काइंड ऑफ लाइक वर्क दे आर डूइंग। सो उसके हिसाब से आपको थोड़ा थोड़ा आपको मतलब एक्सप्लोर करना है कि आपका जो लाइक फील है कैसे किसके साथ जा रहा है। मान लो इफ यू आर रियली गुड एट डूइंग समथिंग अबाउट क्रिएटिंग कैरेक्टर्स, तो आपको एनिमेशंस पे जाना चाहिए। बट कई बार ऐसा होता है कि आप एनिमेशंस के मतलब जान तो रहे हैं, बट यू आर मोर टूवर्ड्स प्रोडक्ट। हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो प्रोडक्ट में कैरेक्टर बनाते हैं, समथिंग लाइक दैट। आप देखे होंगे मोबाइल बैक कवर्स, इतने सारे बैक कवर्स आ रहे हैं, अब उसमें आप देखोगे एनिमेशन वाले नहीं रहेंगे। जैसे मैं अभी तो शो नहीं कर सकता, बट ऐसे होते हैं कि बैक कवर्स जो एनिमेटेड कैरेक्टर्स हैं। अब आप बोलोगे वो एनिमेशन डिजाइनर हैं, ये भी प्रोडक्ट डिजाइनर है, कौन बनाया होगा? राइट, क्योंकि प्रोडक्ट में डिजाइन है। यस, इट इज अ प्रोडक्ट बट डिजाइन बाय द एनिमेटर्स। ओके, तो वो दोनों कंबाइन करके ही बनाया जाता है। ओके, देन इट गोज टू द इंडस्ट्री कि इसको कैसे बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे करना है। मुझे लगता है ये काफी इंसाइटफुल होगा जितने भी एस्पिरेंट्स अभी हमको देख रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस इनक्रेडिबल इनसाइट। थैंक यू, you're welcome। थैंक यू सर, थैंक यू।